हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप सभी जानते हो, मेरा नाम विशाल और मैं आप सभी को 10th क्लास के मैथ पढ़ा रहा हूँ यूपी बोर्ड के लिए। हमने क्या क्या कर लिया, हमने ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लिया है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट कर लिया, मींस त्रिकोणमिति हो गई, हमारी द्विघात समीकरण हो गया। अब क्या चलेगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर, समांतर श्रेणी, मींस एपी, अर्थमेटिक सीरीज। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। सबसे पहले आप सभी को ये पता होना चाहिए एपी है क्या। देखो, अगर मैं नॉर्मल बोलूं एपी समांतर श्रेणी है क्या, श्रेणी का मतलब पता चला है सीरीज, मींस कोई भी गिनती अगर लगातार जा रही है, जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये भी एक श्रेणी है। इतना समझ में आया। अब देखिए मुझे समांतर श्रेणी बतानी है क्या है या नहीं है। देखो, जैसे मैं आपके लिए श्रेणी लिखता हूँ 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। अब इसको देखकर ये मत सोचना कि जो सम है मींस जो इवन है वो श्रेणी नहीं, जो इनके बीच का गैप है। देखो, इन दोनों के बीच गैप कितना है, 2 का। इन दोनों के बीच गैप कितना है, 2 का। इन दोनों के बीच कितना है, 2 का। अगर ये गैप समान हो, अगर ये गैप समान हो तो श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है। ये समझ में आया। देखो, मैं और कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे मैंने 1 5 9 13 डॉट डॉट, ये एक श्रेणी है। मुझको चेक करना है समांतर श्रेणी है या नहीं है। देखो, इन दोनों के बीच गैप देखो, 5 में से 1 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 13 में से 9 गया 4। तो ये भी क्या हमारी एक समांतर श्रेणी है। इससे आप लोग क्या सीखें, हम किसी श्रेणी को चेक करके बता सकते हैं वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। वो कैसे, इनका गैप ले लेते हैं। ऐसा नहीं कि लास्ट तक हमको गैप लेना है। देखो, आपको करना क्या है, देखो ये फर्स्ट पद है, ये सेकंड पद है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे है ना, ये कुछ पद लिखे हुए हैं ना। तो देखो, सेकंड में से फर्स्ट को तो माइनस करो, मींस यहां पर लिखता हूं सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वल किसके आना चाहिए, थर्ड माइनस सेकंड। इतना समझ में आया कि क्या आना चाहिए। देखो, तो नॉर्मल गैप हम देख लेंगे, ज्यादा हम लास्ट तक नहीं देखेंगे, बस स्टार्टिंग के 3 पद में देख लीजिए, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड। इसको क्या बोलते हैं, सार्वांतर बोलते हैं। शॉर्ट में कर सकता हूँ डी। इतना समझ में आया कि समांतर श्रेणी है क्या क्या नहीं है। एक श्रेणी देखी, इसमें डी निकालिए, अगर ये इक्वल आता है सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वल थर्ड माइनस सेकंड, तो हमारी समांतर श्रेणी है। इतना समझ में आया आप सभी को। इसको रफ कर दूं, देखो ये तो बेसिक हो गया कि क्या श्रेणी है क्या नहीं है। जो हमारी 10th क्लास की बुक स्टार्ट होती है उसमें पहले बेसिक क्लास में क्या दिया हुआ था, कोई जैसे मानो मेरे पास पद है, मेरे पास 25 लिखा हुआ है। ये कैसे लिखा होता है 25, कैसे आता है, देखो जब 2 गुना 10 प्लस 5, इस टाइप में कुछ भी कर सकते हैं। मैं 2 गुना 10 प्लस 5 या 3 गुना 5 प्लस 10, इस टाइप में होता है ना। तो ऐसे एक पद बनता है। ये समझ में आया। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन क्या हो सकता है। मेरे पास अगर एक क्वेश्चन ये देखो, ए एन क्या दिया हुआ है, 3n प्लस 1, ये है। इसने क्या दिया, समांतर श्रेणी का पद क्या है, 3n प्लस 1, और इसके स्टार्टिंग के 5 पद बताइए, मतलब 5 टर्म्स बताइए या 5 पद बताइए। तो क्या करना है, जहां पर n है ना इसको चेंज करते हैं। देखो कितने बताने हैं, 5 बताने हैं। इतना समझ में आया। अब देखो a1 निकालेंगे, मीन्स जहां पर n है वहां पर 1 पुट कर दो। 3 इंटू 1 प्लस 1, 3 एकम 3 और 1 4। ये कौन सा पद आ गया, हमारा पहला पद आ गया। अब देखो दूसरा कैसे निकालेंगे, जहां n है वहां पर 2 लिख दो, 3 दूनी 4 1 7। तीसरा कैसे निकालेंगे, जहां n है वहां पर 3 पुट कर दो, 3 3 9 और 1 10। ऐसी a4, 3 चौक 12 प्लस 1 13। ऐसी पांचवा पद, 5 या 15 और 1 16। ये समझ में आया कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। देखो एक नॉर्मल क्वेश्चन दिया जाएगा कि कोई श्रेणी का पद ये है, इसके स्टार्टिंग के 5 पद बताइए या 4 पद बताइए, 2 पद बताइए, तो ये हो जाएंगे। यही नहीं है स्टार्टिंग ये। अगर मैं कह दूं इस श्रेणी का 20वां पद बताओ, फिर क्या करना है, जहां पर n है वहां पर बस 20 पुट कर दो। देखो a20 बताना है, 3 इंटू 20 प्लस 1, ये क्या होगा 60 प्लस 1 61 61। ठीक, ये समझ में आया। कोई से हमारे पास कोई पद दे रखा हो एक,
उससे हम कोई से पद निकाल सकते हैं। तो स्टार्टिंग है 5, कोई से 5वां पद जो हमसे पूछे वो हम निकाल सकते हैं। वो कैसे? n की वैल्यू को चेंज करके। इतना समझ में आया? देखो मेरे पास एक क्वेश्चन और है इस पर बेस्ड। जैसे ये दिया हुआ है 3 की पावर n, मैंने कहा स्टार्टिंग में 3 पद बताइए। इसमें स्टार्टिंग कितने बताने हैं? 3 पद। वो कैसे? देखो a1 क्या आएगा? 3 की पावर 1 मीन्स 3। a2 क्या आएगा? 3 की पावर 2 मीन्स 6। a3 क्या आएगा? 3 की पावर 3 मीन्स a की पावर 2 9 और 3 की पावर 3 27। ये समझ में आया? क्या आगे क्या नहीं, बस n की वैल्यू चेंज कर दी मैंने। स्टार्टिंग के 3 बोले लिख दिया। और कुछ पूछता वो भी सेम ऐसे करते हैं। आया ये समझ में? इस तरह क्वेश्चन आप कर सकते हो। अगर आपकी बुक में होंगी, फर्स्ट एक्सरसाइज होगी आपकी, उसमें से कर लेना। देखो मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है a1 इक्वल a2 इक्वल 2 दिया हुआ है। an a की नीचे पेज में n माइनस 1 n माइनस 1 और यहाँ पर माइनस 1 और n इज कैपिटल टू 2। इसका मीन्स ये जो n का मान है 2 से बड़ा लेना है। अब देखो क्या सोल्व करेंगे इसको। ये दिया हुआ क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन है और उसने क्या रखा है? n की जो वैल्यू ना हमको 2 से बड़ी रखनी है। देखो क्या रख सकते हैं? 1 रखेंगे नहीं, क्या 2 छोटी है? नहीं, 2 रखेंगे। 2 से बड़ा क्या है? n की वैल्यू 3। तो यहाँ पर अगर मैं 3 रख दूं, देखो 3 रखूंगा, यहाँ पर रख दे 3, यहाँ पर 3 रखूंगा। a 3 माइनस 1 माइनस 1, 3 में से 1 गया 2, a2 माइनस 1 इतना आ गया। देखो अब ये a2 माइनस 1 आ गया, लेकिन इसको करेंगे क्या? देखो यहाँ पर दिया हुआ ना a2 की वैल्यू कितनी है हमारी? 2। तो यहाँ पर 2 पुट कर देंगे हम। 2 माइनस 1, आंसर कितना आ गया हमारा? आया समझ में क्या किया मैंने? देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है a1 इक्वल a2 बराबर 2, an इक्वल an माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ये निकाल दे। या तो ऐसे पूछ सकता है एक पद, ये कह सकता है इस श्रेणी के 5 पद बताइए। देखो पहला पद 2 ही है, दूसरा पद 2 है, तीसरा हमने बता दिया। अब हम कौन सा फाइंड करेंगे? 4th पद। अगर पूछ लेता है, देखो a4 निकालेंगे, यहाँ पर 4 रखेंगे, 4 माइनस 1 3, तो क्या आया? a3 माइनस 1। अब देखोगे a3 क्वेश्चन तो है नहीं, लेकिन हमने यहाँ पर फाइंड किया, क्या है? 1 1 माइनस 1 क्या आ गया? 0। ऐसे हमसे जो ही पूछता है हम निकाल सकते हैं इजीली। आया समझ में? इसको रफ कर दूं। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी समांतर श्रेणी का nवा पद मीन्स tn क्या दिया हुआ है हमको? n की क्यूब माइनस 6n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 6। इसने क्या हुआ है? इस श्रेणी के प्रथम 3 पद क्या है? 0 है, ठीक, और शेष पद धनात्मक है। ये दिखाइए, प्रूव करने के लिए क्या है? देखो t1 t2 t3 क्या है? 0, और ये t4 t5 आगे के जो भी पद है डिजिट आएंगे प्लस में। अब ये क्या करना है हमको? प्रूफ करना है, ठीक। जैसे भी पहले क्या सेम ऐसे है, लेकिन आपके लिए करा देते हैं। करेंगे क्या? n की जगह पहले 1 रख दो, t1 1 की क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 6 इंटू 1 6 प्लस 11 इंटू 1 क्या आएगा? 11 माइनस 6। सही था ना? 11n n की क्यूब माइनस 6n स्क्वायर प्लस के 11n माइनस के देखो इतना आए। अब देखो आगे 11 और 1 12 माइनस माइनस प्लस
मीन्स 6 कितना हो गया 12, प्लस माइनस माइनस क्या आ गया 0, कौन सा पहला पद। ऐसे सेम दूसरा 0 आएगा, ऐसे तीसरा आएगा। ठीक, अब देखो मैं आगे बता दूं, जैसे मैंने यहाँ पर रखा, इसने कहा 3 पद 0 है, तो n की जगह 1 रख दो, आ गया 0। अगली बार क्या करेंगे, n की जगह 2 रख देंगे, वो भी 0 आएगा। अगली बार 3 रख देंगे, वो भी 0 आएगा। वो करके दिखाना है आपको, ये आपको होमवर्क है। अब देखो और पद बताऊं, जैसे मैं T4 बताऊं, यहाँ पर 4 रखूंगा। 4 की क्यूब क्या होती है, मीन 4 घन क्या होता है 64, माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 से कितने होते हैं 96, प्लस 11 चौक 44, माइनस के 6। इतना समझ में आया। अब देखो ये प्लस का है, ये प्लस का है, प्लस प्लस प्लस, 64 और 44 को ऐड करना है। देखो कैसे ऐड करते हैं, 64 में 4 ऐड कर लो, कितने हो गए 68 हो गए, 68 में 40 कर लो, कितने हो जाएंगे 108। ये समझ में आया। देखो ऐसे कैसे तो नॉर्मल 4 4 8 6 4 10, जैसे आप नॉर्मल करते हो। अब देखो माइनस माइनस प्लस, 96 में 6 को ऐड करना है, क्या आएगा 102, माइनस का 102, 108 में से 102 गया, कितना बचा 6 का आएगा प्लस का। आ गए ना, इसने हमसे प्रूफ करवाया था स्टार्टिंग के 3 पद तो 0 हैं, वो हमारे आ गए, और जो जितने भी बाकी पद हैं वो धनात्मक हैं, मीन्स प्लस में आएंगे आंसर। आया इतना समझ में, इतना समझ में आप सभी के लिए आया होगा। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था कि सार्वधातुक होता क्या है क्या नहीं होता। आपकी बुक में कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, जैसे सपोज करो कुछ क्वेश्चन बना देता हूँ। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 4 9 8 10 15 16, एक ये है, और एक मेरे पास क्या है 6 11 16 21, एक ऐसे एक श्रेणी है। अब मुझसे ये पूछेगा कि दिखाइए कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, कौन सी हमें चेक करनी है। देखो मैंने बताया था सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद, इस वाले को चेक करता हूँ पहले। सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद मीन्स 9 में 4 घटाओ, क्या आएगा 5 आ गया। थर्ड पद माइनस सेकंड पद, 8 में से 9 घटाओ, क्या आएगा माइनस का 1। ये इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे ना, इसका मतलब क्या है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। आया था तुम्हें। अब देखो सेकंड पद माइनस ये 11 में 6 गया 5, 16 में से क्या आ गया 5, इक्वल आ गए ये 5 5, तो ये क्या है हमारी एपी है। आया समझ में कि हमारी एपी है या नहीं है। ओके, यही हमारी डी की वैल्यू है। अगर क्वेश्चन में मैं ये कह दूं, किसी क्वेश्चन में एक श्रेणी दे दी कि इसमें मुझे सार्वधातुक बताओ, मींस डी की वैल्यू बताओ, तो डी इक्वल टू 5। इतना समझ में आया। इतना आप सभी को अच्छे समझ में आया होगा जितना मैंने करा दिया क्या नहीं। अब देखो एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको, उससे पहले क्वेश्चन लिखता हूँ जब इजीली समझ में आएगा। देखो मेरे पास एक श्रेणी दी हुई है 1 3 5 7 9, ये ऐसे श्रेणी दी हुई है। ठीक, पहले मुझे नहीं पता ये एपी है क्या नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। देखो इनका डिफरेंस देखो, 2 5 में से इनका 2 इक्वल आ गया डी, तो ये समांतर श्रेणी है। इतना समझ में आया। अब देखो मैंने इससे क्या देख पद कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 पद। मैं कहूँ इस श्रेणी का 10वां पद बताओ। अब ऐसा तो है नहीं, हम एक काउंटिंग करेंगे आपके पास जब 10वां पद आएगा, ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। अब देखो इसके लिए एक फॉर्मूला बताता हूँ आप सभी को। एक फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये किसका फॉर्मूला है, समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना हो। एपी का nवां पद अगर निकालना हो हमको, ये इसके लिए फॉर्मूला है, क्या है एपी का nवां पद। अब देखो इसमें होता क्या है, ए को क्या बोलते हैं प्रथम पद बोलते हैं। प्रथम पद मीन्स फर्स्ट पद। डी मैंने बता दिया क्या है, सार्वधातुक है। ठीक, एन आपको गिवन देगा क्वेश्चन में क्या है क्या नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन है मेरे पास, मैं इसमें पूछूं इस श्रेणी का 10वां पद बताओ। देखो इसमें जो ये 1 है ये क्या है ए। अब इसको डी निकालो, डी क्या आएगा, इनका गैप देखो 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, डी की वैल्यू 2 आ गई।
आ गया ए और डी का मान। अब फॉर्मूले में रख दो। देखो मैंने कौन सा पद पूछा, 10वां पद बताओ, कौन सा बताना है, 10वां पद। अब जहां पर है ना वहां पर 10 रख देंगे। देखो T10 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 1 प्लस 10 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है हमारी 2। देखो 10 में से गया 9 इंटू 2, 9 2 18, 9 दूनी 18, 1 19। ये क्या हुआ मेरा आंसर। आया समझ में। देखो रिपीट कर देता हूँ, ये हमारा फॉर्मूला है Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। डी हमारा सार्वधातर होता है, ए हमारा प्रथम पद होता है, फर्स्ट पद। इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू क्या है 1 है और सार्वधातर हमने फाइंड किया क्या है क्या नहीं है। उसके बाद हमें ए मिल गया, डी मिल गया। मुझसे 10वां पद पूछा क्वेश्चन ने, तो 10 एन की जगह रख दिया, रिप्लेस कर दिया, मीन्स एन से 10 को, और हमारा आंसर क्या आ गया 19 आ गया। आया समझ में जो मैंने आप सभी को बताया। रफ कर दूं, इस पर बेस कुछ क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको और ही लगेगा। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे पास, एक श्रेणी है 6, 10 माइनस के 6 माइनस के 10, 6, 10, 14, ये इस श्रेणी का 26वां पद बताओ। कौन सा बताना है 26वां पद। सबसे पहले चेक करो श्रेणी एपी है या नहीं है, क्योंकि जब एपी होगी जब निकालेंगे। देखो 10 में 6 गया 4, 14 में 10 गया 4, इक्वल आ गए। ये किसकी वैल्यू आई हमारी डी की। डी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4 आ गई। देखो डी हमारा आ गया 4 आ गया। अब देखो प्रथम पद क्या है हमारा 6, ये किसकी वैल्यू है ए की। हमसे पूछा क्या है 26 पद मीन 26वां पद। फॉर्मूला लगाओ Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये होता है। अब देखो ए की जगह क्या आएगा हमारा 6 प्लस 26 माइनस 1 गुना में डी की वैल्यू 4। इतना समझ में आया आप सभी को क्या करा क्या नहीं। देखो 6 प्लस 26 में एक गए कितना बचा 25 गुना में 4। अब देखो 25 चौक 100, 100 प्लस 6 106। ये हमारा आंसर आ गया है। आया तो समझ में। देखो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ दोबारा। क्या है, एक श्रेणी है मेरे पास, ठीक, इसका 26वां पद बताना है। सबसे पहले तो चेक करो एपी है नहीं है। अगर सपोज करो क्वेश्चन में दिखा हुआ है एपी है तो कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर हमको क्या निकालना है, ए निकालना है। ए क्या होता है सबसे पहल का पद होता है, इतनी बात समझाई। फिर हम क्या निकालते हैं डी निकालते हैं। डी कैसे निकलता है, सेकंड पद माइनस के फर्स्ट पद इक्वल टू थर्ड पद माइनस के सेकंड पद। देखो आया ना 4 4 बराबर, तो डी की वैल्यू क्या हो गई हमारी 4 हो गई। अब देखो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है Tn इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पर ए की वैल्यू रखो 6 रख दी, प्लस एन की जगह 26 रखा, माइनस 1, डी की जगह क्या रखा 4 रखा। इतना समझ में आया। अब देखो 6 प्लस 26 में से गया 25 गुना में 4, 25 चौक 100, 100 और प्लस 6 कितना 106। इतना समझ में आया, ठीक। ये नॉर्मल क्वेश्चन है। देखो जैसे क्वेश्चन हो गया, अब मैं इस पर बेस्ड आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ। एक सेकंड रुकिए आप। देखो ये आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन और आपके लिए सेकंड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन क्या हुआ है 80, 77, 74, डॉट डॉट। कौन सा पद बताना है इसका 7वां पद बताना है, ठीक। एक मेरे पास है 1, 3, 5, 7, डॉट डॉट। इसका कौन सा पद बताना है 20वां पद बताना है, ठीक। कर लोगे, ये इजी है। इसको देखकर डरो मत कि डिजिट बड़ी है हार्ड है। देखो इसको तो नॉर्मल कर ही लोगे। मैं बेसिक बता देता हूँ इसमें क्या है। देखो इसमें से इसको घटाओ क्या आएगा -3, इसमें से इसको घटाओ क्या आएगा -3। अब के बाद डी क्या है मेरा -3, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 18। अपने फॉर्मूले लगाऊंगा Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। देखो फॉर्मूले शॉर्ट में कर देता हूँ, लेकिन करना तो आपको मैं शॉर्ट बता देता हूँ एक बार। ए प्लस
मीन्स 80 प्लस n-1 मीन्स 7 माइनस 1 कितना है 6 गुना में d की वैल्यू कितनी है माइनस के 3। अब देखो 80 प्लस माइनस माइनस 6 दिया 18, 80 में से 8 गए कितने मुझे 72, 72 में 10 घटाओ कितना आएगा 62 आंसर आएगा इसका। ठीक, ये मैंने बता दिया शॉर्ट में, करना आपको पूरी डिटेल में कैसे कैसे नहीं। इसको मैं रफ कर देता हूँ जिससे आपको एक बार लगे कि करना चाहिए क्वेश्चन, इसे जल्दी से रफ कर दिया। ओके, अब देखो ये तो ये हो गया। अब पूछता है कौन, किसी ने पूछता है कौन सा पद शून्य है, इस टाइप में ये पूछता है। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है 90 87 84 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है एपी कहा हुआ है, खुद एपी है। ठीक, इसमें पूछता हूँ कौन सा पद शून्य है, मीन्स कौन सा पद क्या है शून्य है। देखो उसमें क्या पूछते थे, पद पूछते थे 26 27 28। इसमें आपकी बार क्या कह दिया है, टी मीन्स टी एन जो ये पूरा है इसकी वैल्यू 0 दी हुई है, पूरे की एन की वैल्यू 0 नहीं है, इस पूरे पद का मान 0 दिया हुआ है। इतना समझ में आया। अब देखो इसमें ए क्या है 90, डी क्या आएगा, इसमें से इसको घटाऊंगा -3, इसमें से इसको घटाऊंगा -3, तो डी की वैल्यू क्या है -3। अब इसने मैंने पूछा कौन सा पद शून्य है, अपना फॉर्मूला लिखो जो है Tn इक्वल टू ए प्लस n-1d। n क्या होते हैं, पद होते हैं। इनने पूछा कौन सा पद शून्य है, मीन्स इस क्वेश्चन में हमको n की वैल्यू बतानी है क्या है। इस पूरे की वैल्यू तो 0 दी हुई है, देखो यहाँ पर 0 रख दूंगा, इक्वल ए की वैल्यू क्या है 90 प्लस n-1, n तो निकालना है, d क्या है हमारा -3 रख दो यहाँ पर। ये 90 प्लस का इस तरफ क्या हो जाएगा माइनस का 90 इज इक्वल टू 3 की कर दो मल्टीप्लाई, मीन्स -3 n-1। इतना समझ में आया। देखो इस माइनस से माइनस कट गया, ये 3 मल्टीप्लाई में यहाँ का डिवाइड हो जाएगा, कट करके आ जाएगा 30। आया समझ में तो ना। देखो इसके आगे का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मेरे पास बना क्या 30 इज इक्वल टू n-1, ये माइनस का इस तरफ आकर क्या हो जाएगा प्लस, 30 और 1 क्या हो गई 31, ये किसकी वैल्यू हो गई n की। आया समझ में। हमने इस नाम से पूछा था कौन सा पद शून्य है, तो वो पद कौन सा है 31वां पद शून्य है, इसमें 31वां पद शून्य है। तो समझ में आया। इसको रफ कर दूं। देखो यार मैंने आपको क्या क्या बता दिया आज। आपको मैंने बता दिया समान श्रेणी है क्या, समान श्रेणी क्या चेक करते हैं। कोई भी सीरीज दी हो उसको बीच में गैप देखो, अगर इक्वल आ रहा है तो समांतर श्रेणी है। उसको बताता है सार्वधातर क्या होता है, फर्स्ट पद सेकंड पद माइनस के फर्स्ट पद इक्वल टू थर्ड पद माइनस के सेकंड पद, ये होता है हमारा सार्वधातर। उसके बाद मैंने बताया कोई हमारे पास सीरीज दी हो, एग्जाम में पूछता है इसकी जांच कीजिए समांतर श्रेणी है या नहीं है, गैप इक्वल आ रहे हैं तो समांतर श्रेणी है। ठीक, या किसी किसी क्वेश्चन में क्या दिया होता है, कोई सीरीज दी हुई है उसमें पूछ लेगा प्रथम पद बताओ और सार्वधातर बताओ। प्रथम पद क्या रहेगा, अगर वो श्रेणी है उसका पहले का पद और सार्वधातर गैप, ये समझ में आया। उसके बाद मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया Tn इक्वल a प्लस n-1 ब्रैकेट में इंटू डी। इससे हम किसी से नहीं कोई से ही पद निकाल सकते हैं, ये समझ में आया। और इसके बाद मैंने कौन सा क्वेश्चन कराया आपको, कौन सा पद शून्य है, इस टाइप को मैंने कंप्लीट करा दिया। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए जिससे वो भी अच्छे से अच्छा पढ़ सकें। और अब समय आ गया कि आपको मेहनत कर लेनी चाहिए, एग्जाम आपके पास है। जो मैंने आज ये कराया आप सभी को, आपके पास जो सी बुक है वो बुक ओपन करनी है, उसमें देखना है समांतर श्रेणी यहाँ पर है, उस एक्सरसाइज पे पहुंचना है, अपने कंसेप्ट रिवाइज करने हैं, उसी क्वेश्चन करने हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं।